बहुत समय पहले जंगलों में आदिवासी परिवार पीढ़ियों से रह रहे थे। वे महुआ बटोरते थे, तेंदुपत्ता इकट्ठा करते थे, खेती करते थे और जंगल को अपना घर मानते थे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू कर दिया। क्या किया? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भारतीय वन अधिनियम 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू कर दिया। अब जंगल सरकार की संपत्ति बन गया। जो लोग सदियों से वहां रह रहे थे अचानक अतिक्रमणकारी कहलाने लगे। अचानक से उनको जो है अतिक्रमणकारी कहलाने लगे। स्वतंत्रता के बाद भी यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आदिवासी कहलाने लगे तो फिर वो लोग क्या कहलाने लगे? आदिवासी कहलाने लगे। जंगल हमारा घर है, हम ही इसे बचाते हैं, फिर हमें अधिकार क्यों नहीं? तो सरकार ने माना कि उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। तब 2006 में एक नया कानून आया। FRA का फुल फॉर्म है इंग्लिश में द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 2006। अनुसूचित जनजाति एवं वन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006। अनुसूचित जनजाति एवं वन्य परंपरागत वन निवासी अनुसूचित जनजाति एवं वन्य परंपरागत वन निवासी 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी 2006। इसे शॉर्ट में कहते हैं FRA। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 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 वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006। इस कानून ने क्या किया? सरकार ने कहा जो लोग पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं उन्हें उनके अधिकार वापस दिए जाएंगे। तो जो लोग बहुत समय से जो जंगल में रह रहे हैं, पीढ़ियों से जो जंगल में रह रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार वापस दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, नई जमीन नहीं दी जाएगी। तो उनको अब नई जमीन नहीं दी जाएगी। जो जमीन पहले से जोत रही है उसी को मान्यता मिलेगी। तो जो जमीन वो पहले से जोत रहे थे अब उनको ही मान्यता दी जाएगी। किन लोगों को अधिकार मिलेगा? शेड्यूल ट्राइब्स ST अनुसूचित जनजाति जो जंगल में रहती है। तो किनको अधिकार मिलेगा? इससे पहला है शेड्यूल ट्राइब्स ST अनुसूचित जनजाति जो जंगल में रहती है। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स OTFD अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्हें साबित करना होगा कि वे कम से कम 3 पीढ़ी यानी कि 75 वर्ष से वहां रह रहे हैं। तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स जो है OTFD उन्हें साबित करना होगा कि वे कम से कम 3 पीढ़ी से 75 वर्ष से वहां रह रहे हैं और 13 दिसंबर 2005 से पहले वे निवास करते थे। तो 13 दिसंबर 2005 से पहले वो क्या करते थे? वहां निवास करते थे। ये उनको क्या करना होगा? साबित करना होगा। अन्य पारंपरिक वन निवासी को और अनुसूचित जातियों को जो जंगल में रहती है उनको अधिकार मिलेगा। उन्होंने कौन कौन से अधिकार मिले? उन्हें कौन कौन से अधिकार मिलेगा? जमीन पर अधिकार इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट IFR अधिकतम 4 हेक्टेयर तक क्या मिलेगा उनको? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट जमीन पर अधिकार मिलेगा कम से कम अधिकतम 4 हेक्टेयर तक। तो उनको जमीन पर अधिकार मिलेगा इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट 4 हेक्टेयर अधिकतम 4 हेक्टेयर। तो उनको क्या मिलेगा? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट जमीन पर अधिकार मिलेगा 4 हेक्टेयर था। केवल उस जमीन पर जो पहले से खेती में है। तो केवल वही जमीन मिलेगा जो पहले से खेती में है। जंगल को नष्ट नहीं किया जाएगा। जो पहले से खेती में है उन्हीं को दिया जाएगा। सामुदायिक अधिकार कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट सामुदायिक विकास कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट सामुदायिक अधिकार कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट सामुदायिक विकास 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 CFR जमीन पर अधिकार का क्या नाम था? इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट
तो सामुदायिक अधिकार कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट CFR का पूरा गांव मिलाकर अधिकार पाएगा, यानी कि पूरा जो गांव को अधिकार दिया जाएगा। तो वो कौन से अधिकार होंगे? चराई का पूरे गांव को अधिकार होगा, लघु वनों उपज यानी कि महुआ, बांस, तेंदू, इन सब के लिए पूरे गांव को जो है पूरे समुदाय को अधिकार होगा। जल स्रोत के लिए पूरे समुदाय को अधिकार होगा और जंगल का संरक्षण का भी समुदाय को क्या होगा? अधिकार होगा। पहला अधिकार क्या था? जमीन पर अधिकार था। किसे? IFR। जमीन पर अधिकार को क्या बोलते हैं? IFR इंडिविजुअल फॉरेस्ट बोलेंगे। अधिकतम 4 हेक्टेयर होगा केवल उस जमीन पर जो पहले से खेती में हो। और पूरे समुदाय को कौन सा अधिकार मिलेगा? यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट कौन सा होगा? पूरे गांव को जो मिल सकता है चराई के लिए, लघु वनोपज यानी महुआ, बांस, तेंदुपत्ता, जल स्रोत, जंगल का संरक्षण, इन सब के लिए। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ग्राम सभा को। तो इस कानून में असली ताकत ग्राम सभा को दी गई है। इस कानून में असली ताकत किसे दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। दावे स्वीकार करेगी ग्राम सभा। क्या करेगी? दावे स्वीकार करेगी ग्राम सभा। क्या करेगी? दावों को स्वीकार करेगी, जांच करेगी। जांच जो किसको कितना अधिकार मिलना था इन सब के लिए जांच करेगी। जंगल की रक्षा करेगी। तो ग्राम सभा क्या करेगी? दावे स्वीकार करेगी, जांच करेगी और जंगल की रक्षा करेगी। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मजबूत था, अब ग्राम सभा भी शक्तिशाली हुई। तो पहले क्या था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये काम करता था, अब ग्राम सभा भी इसमें हिस्सा लेगा, ग्राम सभा भी मजबूत होगा। तो पहला क्या करेगा? वो दावे स्वीकार करेगा, फिर जांच करेगी, जंगल की रक्षा करेगी। क्या यह नेशनल पार्क में लागू होता है? हाँ, यह कानून नेशनल पार्क और सेंचुरीज में भी लागू होता है। लेकिन यदि सरकार किसी क्षेत्र को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित करना चाहती है तो पहले ग्राम सभा से सलाह लेनी होगी। तो अगर सरकार जो है क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित करना चाहती है तो पहले उसे ग्राम सभा से सलाह लेनी होगी। क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित करना चाहती है तो क्या करेगी? पहले ग्राम सभा से सलाह लेगी। नेशनल पार्क में ये लागू होता है। यह कानून नेशनल पार्क और सेंचुरीज में भी लागू होता है। इस कानून का असली उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना, आदिवासियों की आजीविका सुरक्षित करना, लोकतंत्र को गांव तक मजबूत करना, जंगल की रक्षा में स्थानीय लोगों को शामिल करना। तो जंगल की रक्षा करने के लिए स्थानीय लोगों को भी शामिल करना, लोकतंत्र गांव तथा मजबूत करना, आदिवासियों की आजीविका सुरक्षित करना, ऐतिहासिक न्याय को सुधारना। रिवीजन कर लेते हैं। अंग्रेज ने जंगल ले लिया, आदिवासी अधिकार से वंचित रह गए, ऐतिहासिक अन्याय हुआ, फिर 2006 में FRA आया, जमीन की मान्यता, सामुदायिक अधिकार मिला, ग्राम सभा बनी शक्तिशाली, जंगल और आजीविका दोनों सुरक्षित हो गए। वन अधिकार अधिनियम 2006। समस्या क्या थी? अंग्रेजों के समय से जंगलों पर सरकार का नियंत्रण था। वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी पीढ़ियों से जंगल पर निर्भर थे, लेकिन उन्हें कानूनी अधिकार नहीं मिले थे। कई बार उन्हें अतिक्रमणकारी माना गया। NCERT इसे ऐतिहासिक अन्याय यानी कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस कहता है। इसे क्या कहता है? हिस्टोरिकल इनजस्टिस कहते हैं। समाधान क्या है? 2006 में सरकार ने द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लाया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्राम सभा को सशक्त बनाना। किन लोगों को अधिकार है? फॉरेस्ट डेवलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब FDST अनुसूचित जनजाति जो वन में रहती है, ST वालों को। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स कम से कम 3 पीढ़ी 75 वर्ष से वन में रह रही हो। तो अदर्स को 3 पीढ़ी जो 75 वर्ष में वन में रह रही हो। कौन कौन से अधिकार? NCERT इसे 3 मुख्य श्रेणियों में समझता है। भूमि अधिकार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक केवल उस भूमि पर जिस पर पहले से खेती हो रही हो। सामुदायिक अधिकार चराई, जल स्रोत, लघु वन उपज, महुआ, तेंदुपत्ता आदि। धार्मिक सांस्कृतिक स्थल संरक्षण और प्रबंधन अधिकार, ग्राम सभा जंगल की रक्षा और प्रबंध करेगी। ग्राम सभा की भूमिका तो दावों की जांच करेगा, अधिकारों की पुष्टि, वन संरक्षण में भागीदारी। NCERT पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट पर जोर देता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? आदिवासियों की आजीविका सुरक्षित होती है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, संरक्षण और विकास में संतुलन लाता है, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत करता है। पर्यावरण से संबंध जंगलों की रक्षा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। तो जंगलों की रक्षा में स्थानीय समुदाय की क्या होती है? भागीदारी बढ़ती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। 2006 शॉर्ट रिवीजन। 2006 का वन अधिकार अधिनियम वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भूमि, आजीविका और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और ग्राम सभा के माध्यम से वन प्रबंध को लोकतांत्रिक बनाना है। करेंट अफेयर। फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 करेंट अफेयर में पूरा नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स इको इको
रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मुद्दा 2019 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश में कहा था कि जिनके एफआरए दावे खारिज हो चुके हैं उन्हें वन भूमि खाली करनी होगी। इसमें लाखों वनवासियों को बेदखली का खतरा पैदा हुआ। बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, कोर्ट ने बेदखली पर रोक लगाई। तो एफआरए दावे खारिज होने पर इविक्शन का मुद्दा, ग्राम सभा की भूमिका बनाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो कंपेटरी एफॉरेस्टेशन फंड CAMPA से टकराव, कंपेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। जब जंगल काटे जाते हैं तो दूसरी जगह वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन कई बार यह वृक्षारोपण एफआरए के तहत मान्यता प्राप्त भूमि पर कर दिया जाता है। इससे CFR अधिकार प्रभावित होता है। क्वेश्चन, CRA और CAMPA कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटेक्टेड एरिया और एफआरए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एफआरए लागू होता है, लेकिन क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट घोषित करने से पहले ग्राम सभा की सहमति जरूरी होती है। रिलीवेंट लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एफआरए प्रोटेक्टेड एरिया में लागू होता है या नहीं? तो लागू होता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR राइट, हाल के वर्षों में CFR इम्प्लीमेंटेशन पर जोर बढ़ा है। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अधिक CFR टाइटल्स दिए गए। ट्रिपल लाइवलीहुड प्लस फॉरेस्ट कंजर्वेशन मॉडल की चर्चा। CFR का अधिकार ग्राम सभा को मिलता है, व्यक्ति को नहीं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्सेस एफआरए में माइनिंग, हाईवे, डैम्स के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड से पहले ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। रिलेटेड रूल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हाल ही में 2023 में संशोधन में चर्चा रहा। फॉरेस्ट क्लियरेंस से पहले एफआरए कंप्लेंट्स मैंडेटरी है। प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकते हैं? एफआरए 2006 नेशनल पार्क में लागू नहीं होता। ग्राम सभा CFR अधिकार दे सकती है। OTFD को 75 वर्ष का निवास सिद्ध करना होगा। एफआरए नई भूमि वितरित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ईयर 2006, हिस्टोरिकल इनजस्टिस करेक्शन, FDST प्लस OTFD 4 हेक्टेयर लिमिटेड 75 ईयर्स रूल्स। OTFD ग्राम सभा सेंट्रल अथॉरिटी अप्लाइज टू प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट क्लियरेंस से पहले एफआरए कंप्लायंस जरूरी। एफआरए लैंड रेडिस्ट्रीब्यूशन ओनली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन। करेंट अफेयर से जोड़ते हुए एफआरए अक्सर खबरों में क्यों आता है? सुप्रीम कोर्ट केस, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया कि जिनके दावे खारिज हो गए हैं उन्हें हटाया जाए या नहीं। सबसे बड़ा डिबेट हुआ, क्या वन संरक्षण जरूरी है? क्या आदिवासियों के अधिकार, तो कंजर्वेशन वर्सेस लाइवलीहुड डिबेट था। संरक्षण और अधिकार क्या था? आदिवासियों के अधिकार था। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्सेस एफआरए, खनन, माइनिंग, बांध, हाईवे प्रोजेक्ट में कई बार ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होती है। एफआरए क्लियरेंस के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तो एफआरए के बिना क्लियर हुए बिना भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। क्लियरेंस के बिना क्या है? भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। इसलिए एफआरए अक्सर इन्वायरमेंट क्लियरेंस न्यूज में आता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR राइट, हाल के वर्षों में कई राज्य, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा को CFR अधिकार दिए गए हैं। इससे ट्राइबल एम्पावरमेंट बढ़ा है। तो इन्हें क्या दिया है? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स दिया गया है, जिससे सामुदायिक रूप से क्या कर सकते हैं? उस रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। जंगल में जो संसाधन होता है उसका सामुदायिक रूप से क्या कर सकते हैं? अधिकार हो सकता है। इन्वायरमेंट एंगल, एफआरए क्या कहते हैं? जंगल की रक्षा वही अच्छे से करेगा जो वहाँ रहता है। तो कम्युनिटी लीड कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी टू मजबूत करता है। डाइवर्सिटी को क्या करता है? मजबूत करता है। तो एफआरए क्या कहता है? एफआरए कहता है जंगल की रक्षा वही अच्छे से करेगा जो वहाँ रहते हैं। तो यूपीएससी के लिए कैसे याद करें? वन लाइन में एफआरए 2006 हिस्टोरिकल इनजस्टिस करेक्शन, ट्राइबल एम्पावरमेंट प्लस सस्टेनेबल फॉरेस्ट गवर्नेंस। एग्जाम में आंसर कैसे कैसे लिखिएगा? बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल इनजस्टिस प्रोविजन, IFR और CFR, करेंट इशू, इविक्शन
मायनी ग्राम सभा concept. Why forward balance between development and right? मिनी रिवीजन 2026 एक्ट FDST प्लस OTFD 4 हेक्टेयर लिमिट 75 ईयर कंडीशन OTFD ग्राम सभा सेंट्रल रोल कंजर्वेशन वर्सेस लाइवलीहुड डिबेट। PYQ देख लेते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में कौन से कथन वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में सही है? तो यह अधिनियम केवल अनुसूचित जनजाति को ही वन भूमि पर अधिकार देता है। ग्राम सभा को वन अधिकार के दावों के प्रक्रिया में भूमिका दी गई है। केवल अनुसूचित जनजाति को वन भूमि का अधिकार देता है। ग्राम सभा को वन अधिकारों के दावों की प्रक्रिया में भूमिका देती है। अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की मान्यता दी जा सकती है। तो आंसर होगा 2 और 3। आंसर होगा 2 और 3 भी होगा। लघु वनोपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थानीय समुदाय को इनके संग्रहण और उपयोग का अधिकार है। लघु वनोपज का मिनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इसकी बिक्री पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर होगा केवल एक होगा इसका आंसर, या मेरे हिसाब से केवल एक ही होगा। ए हो सकता है दूसरा का। पहला का क्या लिए थे हम? बी लिए थे 2 और 3। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स OTFD के निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? कम से कम 10 वर्ष नहीं, कम से कम 3 पीढ़ी पर 76 वर्ष। हाँ, तो बी होगा। तीसरा का बी होगा। तीसरा का क्या होगा? बी होगा। मेंस में कैसे आएगा? वन अधिकार अधिनियम 2006 ने भारत में वन शासन की प्रकृति को बदल दिया है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौती का विश्लेषण कीजिए, सुझाव दीजिए। तो आंसर चेक करते हैं। पहला का बी। तो हमारा पहला सही है। कथन एक गलत है। यह केवल ST ही नहीं बल्कि OTFD को भी अधिकार देता है। दूसरा सही है। ग्राम सभा को केंद्रीय भूमिका दी गई है। तीसरा भी सही है। अधिकतम 4 हेक्टेयर तक। दूसरा हमारा ए है, सही है। व्याख्या FRA के तहत स्थानीय समुदाय को लघु वनोपज के संग्रहण, उपयोग और बिक्री का अधिकार है। सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। और तीसरा का बी है। कम से कम 3 पीढ़ी पर 76 वर्ष से निवास करते हैं। मेंस में हिंट कैसे होगा? परिचय, हिस्टोरिकल इंजस्टिस, मुख्य प्रावधान, IFR, CFR, ग्राम सभा, सकारात्मक प्रभाव, इम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन, चुनौती, इम्प्लीमेंटेशन गैप, डिस्कस बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड। पांचवा का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रशासनिक बाधाएं, दावों की स्वीकृति, जागरूकता की कमी, विकास परियोजना से टकराव। बाय फॉरवर्ड डिजिटलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, CFR इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन फर्स्ट, तो FRA 2006 के अंतर्गत कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स CFR का आशय है केवल लघु वनों उपज संग्रह। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए केवल लघु वनों उपज संग्रहण, वन भूमि का निजी स्वामित्व, तो बी तो नहीं होगा। वह पारंपरिक वन क्षेत्र जिसे समुदाय संरक्षण व प्रबंधन हेतु उपयोग करता है। राष्ट्रीय उद्यान का कोर क्षेत्र, तो वह पारंपरिक वन क्षेत्र जिसे समुदाय संरक्षण व प्रबंधन हेतु उपयोग करता है। तो आंसर होगा सी होगा आंसर पहला का। FRA 2006 के अंतर्गत अधिकतम व्यक्तिगत वन अधिकार 4 हेक्टेयर। दूसरा का सी होगा। निम्न में कौन OTFD की पात्रता शर्त है? OT 75 वर्ष। बी होगा। तीसरा का बी होगा। FRA के अंतर्गत दावे की प्रक्रिया किस स्तर से शुरू होती है? तो ग्राम सभा से होगी। दावे की प्रक्रिया ग्राम सभा से। सी होगा। चौथा का सी होगा। FRA का संबंध निम्न में से किस संवैधानिक प्रावधान से है? पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची, PESA अधिनियम। तो पता नहीं इसका। पांचवा का नहीं पता। शायद छठी अनुसूची होगा। पांचवी छठवीं अनुसूची, पता नहीं। निम्न में से कौन FRA के अंतर्गत लघु वन उपज MFP में शामिल हो सकता है? बांस, तेंदुपत्ता, खनिज। तो बांस और तेंदुपत्ता हो सकता है। 1 और 2 FRA के अंतर्गत लघु वनों उपज में, तो बांस हो सकता है, तेंदुपत्ता हो सकता है। खनिज संसाधन शायद नहीं हो सकता। खनिज, बांस और तेंदुपत्ता हो सकता है। 1 और 2 पहला, छठवा का पहला। FRA का मुख्य उद्देश्य है वन विभाग को अधिक शक्ति देना, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना।
निजी कंपनी को पट्टा देना, तो इसका होगा बी, होगा इसका बी, होगा 7वां का बी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। FRA केवल अनुसूचित क्षेत्र में लागू होता है और FRA ST और OT FD दोनों पर लागू होता है, तो दोनों पर लागू होता है, बी होगा 8वां का बी। 9वां, FRA के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता? चराई का अधिकार तो होता है, धार्मिक स्थल, नई वन भूमि आवंटन, तो नई वन भूमि का आवंटन नहीं होता है, तो सी होगा 9वां का सी। 10वां, निम्न में से किसे FRA के अंतर्गत वन संरक्षण अधिकार प्राप्त है? तो ग्राम सभा को प्राप्त है, ग्राम सभा को वन संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, ग्राम सभा को। 10वां का क्या है? ए है नहीं, बी है, बी। 11वां, FRA लागू हुआ 2005, 2006, 2007, 2009, तो 2006 में। कब हुआ? 2006 में, बी होगा 11 का बी होगा। FRA के संदर्भ में कथन है, केवल व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करना, केवल सामुदायिक अधिकार प्रदान करना, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार देता है, केवल वन विभाग को अधिकार देता है, तो सामुदायिक अधिकार प्राप्त होता है, बी होगा 12 का बी। निम्न में से कौन FRA के अंतर्गत रिलाइफ एंड रिहैबिलिटेशन से संबंधित है? रिलाइफ एंड रिहैबिलिटेशन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा FRA के अंतर्गत रिलाइफ एंड रिहैबिलिटेशन से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा जो है RFA के रिलाइफ एंड रिहैबिलिटेशन से संबंधित है? अवैध बेदखली से सुरक्षा, कर छूट, खनन पट्टा, औद्योगिक लाइसेंसिंग, तो अवैध बेदखली से सुरक्षा है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। FRA के अंतर्गत दावों की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ग्राम सभा, उपखंड समिति, जिला स्तरीय समिति, संसद, तो FRA के अंतर्गत दावों की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो अंतिम स्वीकृति ना ग्राम सभा ही पता नहीं, बाकी ए होगा F 14 का ए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? FRA 2006 में पारित हुआ था। FRA OT FD को भी अधिकार देता है, FRA के तहत नई भूमि वितरित की जाती है, तो सी गलत है, सी। नई भूमि वितरित नहीं की जाती है FRA के अंतर्गत, सी होगा। निम्न 16, FRA के अंतर्गत फॉरेस्ट विलेज को नगर निगम घोषित किया गया है, राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा रहा है, निजी संपत्ति बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, तो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, या निजी संपत्ति फॉरेस्ट विलेज को, डी हो सकता है, डी। FRA और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सही कथन है। FRA केवल विकास परियोजना को बढ़ावा देता है, FRA समुदाय आधारित संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, FRA संरक्षण के खिलाफ है, FRA वन्य जीव अधिनियम को विस्तार करता है, तो FRA केवल विकास परियोजना को बढ़ावा देता है, समुदाय आधारित संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, तो बी होगा इसका बी। निम्न में से कौन सा FRA के तहत सामुदायिक अधिकार उदाहरण है? निजी खेती, खनन पट्टा, चराई क्षेत्र उपयोग, औद्योगिक पट्टा, तो आंसर होगा निजी खेती FRA के तहत सामुदायिक अधिकार का उदाहरण, सामुदायिक अधिकार का निजी खेती, खनन पट्टा, चराई क्षेत्र उपयोग, तो सी होगा, सी होगा। FRA का संबंध निम्न में से किस बहस से जुड़ा है? तो संरक्षण बनाम आजीविका, सी होगा। FRA के संदर्भ में सही कथन है, ग्राम सभा दावों की जांच करती है, हाँ, राज्य सरकार दावों की पूरी तरह अस्वीकार कर सकती है बिना प्रक्रिया के, तो पहला बस सही होगा, ये होगा ए। आंसर चेक करते हैं, पहला का सी सही है, दूसरा का भी सही है, तीसरा बी सही है, चौथा सी सही है, पांचवा डी होना चाहिए था, पांचवा, छठवां का ए सही है, सातवां का बी सही है, आठवां का बी सही है, नौवां का सी सही है, 10वां का बी सही है, 11 का बी सही है, 12 का सी होना चाहिए था, 12 का सी होना चाहिए था, 13 का ए सही है, 13 ए सही है, 14 का क्या सी होना चाहिए था, 14 का क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, 14 सी। 15 का सी सही है, 16 का बी होना चाहिए था, 16 का डी लगाया है, 17 का डी सही है, 18 सी सही है, 19 सी सही है, 20 का ए
सही है। तो अब हमें देखना है 16। 16 16 क्या है, FRA के अंतर्गत फॉरेस्ट विलेज को निजी संपत्ति बनाया जाता है। फॉरेस्ट विलेज को निजी संपत्ति बनाया जाता है, सी सही होगा। फिर 14 फॉरेस्ट FRA के अंतर्गत दावों की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो जिला स्तरीय समिति देता है। कौन देता है? जिला स्तरीय समिति देता है। फिर 12 का FRA के संदर्भ में सही कथन है। केवल व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है, केवल सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार देता है और केवल वन विभाग को अधिकार देता है। तो इसका आंसर होगा सी, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार देता है।